एक प्रश्न आया है कि क्या प्रेमोपासना सही में वेदों का सार है? तो सबसे पहले तो वेदों के सार को समझना पड़ा है। सबसे पहले तो वेदों को समझें आप कि वेदों के हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे दर्शन हैं। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत, उनके बाद में द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाद्वैत, इस तरह के कई कई जो हैं वेदों के जो हैं वो दर्शन हैं। और ज़्यादा गूढ़ता में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि जो वेदों के दर्शन जो हैं वो वेदों के दर्शन, वेदों की फ़िलॉसफ़ी इस तरह की है कि भैया किस तरह से आप वेदों को जो है वो आप देख रहे हैं, निरख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं उनका। पर उसमें प्रेमोपासना कहाँ से आई? तो यहाँ पर जब अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सारी की सारी जब दर्शनों का प्रतिपादन हुआ तो उस समय पर जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन था वो एक ऐसा दर्शन है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि संसार का सार, जगत का सार, वेदों का सार कौन है? भगवान कृष्ण है। जो भगवान कृष्ण जब वेदों के सार हैं, उनके आगे कोई सार बचता ही नहीं है। तो जितने भी अनुयायी थे इस धर्म के, वहाँ पर कुछ इस तरह की एक सिचुएशन सी बनी कि माने किस चीज़ को हम लोग। और जहाँ पर कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, वहाँ पर धर्म में कहीं न कहीं जो है, वो उसकी जड़ें जो हैं वो हिलने लगती हैं। और बात ये भी थी कि ये जितने भी दर्शन थे, ये सभी के सभी दर्शन ये प्रभु को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए एक विशिष्ट वर्ग तक जो था वो सीमित रह चुका था। तो जब ये वृंदावनी उपासना का प्रतिपादन हुआ और वृंदावन में हरित्रयी नाम के संतों का जब आगमन हुआ, गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी एवं श्री हरिराम व्यास जी, इन लोगों ने उसी दर्शन को इतना साधारण तौर से समझाया सभी को और ये कहा कि अभी देखिए वेदों के एक सार की बूंद जो है वो निकलनी अभी रह गई है। वो सार क्या था? वो सार थी भगवान कृष्ण की श्री राधा रानी। वो एक आखिरी सार था। जिस तरह से बादाम की ठंडाई हम लोग जब छानते हैं ना, तो एक एक बूंद को जो है वो छानते हैं छलनी से और कोशिश करते हैं कि कोई आखिरी बूंद जो है वो निकल के आए, कोई जो आखिरी बूंद निकल के आए। और वो आखिरी बूंद जो थी वो प्रिया जी थी, वेदों की सार, जो कि वेदों के भी आगम निगम अगोचर श्री राधे, जो कि वेदों में भी इनका वर्णन नहीं है। भगवान सुखदेव जी जो हैं, सुखदेव परमहंस, वो भी कह दे रहे हैं कि भैया श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन नहीं आया। वहां उन राधा रानी को, वो राधा रानी को भगवान कृष्ण जो है वो किस तरह से पाते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से निरखते हैं, किस तरह से उनकी सेवा करते हैं, किस तरह से उनको सखियां दुलराते हैं। तो वही हरवंश महाप्रभु ने यहाँ पर प्रेमोपासना में बताया कि भैया अभी वेदों का सार निकलना अभी बाकी है। वो क्या है? वो प्रियाजू है। वो एक ऐसा दर्शन उन्होंने दिया वेदों का। उन्होंने, अब कहना तो नहीं चाहिए कि भैया वेदों का दर्शन, कि वेदों से भी बढ़ के एक दर्शन दिया कि जिसमें सखी भाव से प्रिया जी को दुलराना है, साख्य भाव, सखी भाव से उनके साथ में रहना है, किंकरी भाव से उनकी सेवा करनी है, अहर्निश सेवा करनी है। और कैसी सेवा करनी है? तत्सुखमयी सेवा करनी है उनकी। वो तत्सुखमयी सेवा किस तरह की है? कि जिसमें कि ठाकुर जी का तो बिल्कुल अलग है। अलग का मतलब कि ठाकुर जी से किस तरह का संबंध है? ठाकुर जी का संबंध इस तरह से है कि वो मेरी प्रिया जी, वो मेरी अधिकारिणी, वो मेरी जीवन सर्वस्वा राधा की जो है वो सर्वप्रथम प्रेमी है। और जब प्रियाजू को भी जब ठाकुर जी से मिलना होवे, तो प्रियाजू जो है सखियन से उनकी कहवे कि भैया मुझको जो है लाल जी से मिलवा दे। और लाल जी को भी जब प्रिया जी से मिलना होता है, तब वो भी जो है प्रिया जी से मिलने के लिए सबसे पहले अनुमति जो है वो सखियन से लेना।
और वो सखी स्वरूप में कौन है? वो सखी स्वरूप में यही आचार्य प्रवर हैं, गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु, जो कि उनकी निज सखी हित अली हैं, हित सजनी हैं। श्री स्वामी हरदास जी जो कि ललता सखी के अवतार हैं, स्वामी श्री हरिराम व्यास जी जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं। तो इन लोगों ने उस तथ्य को दुलराया है, उस तथ्य की सेवा करी है, उस तत्व की सेवा करी है। वो तत्व कहाँ विराजमान है? वो विराजमान है भगवान कृष्ण चंद्र के हृदय में। जैसे हम लोग जो है अपने हृदय कमल पे जो है ठाकुर जी के स्वरूप को धारण करते हैं ना, भजन करने के लिए उनका ही चिंतन करते हैं, ऐसे ही प्रभु जो है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर भगवान कृष्ण जो है किस स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं हमेशा? वो किस तत्व का ध्यान करते रहते हैं? वो राधा तत्व का ध्यान करते रहते हैं, राधा रानी का ध्यान करते रहते हैं, जो कि हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहती हैं। तो वो वेदों का सार जो है गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु ने इस वृंदावन में उनको दुलराया है, उनका रास रचवाया है, उनकी सेवा करी है, उनके जो है श्रृंगार किया है। वो वेदों का सार जो है हरवंश महाप्रभु ने इस जगत को दिया है, उसका नाम है श्री राधा चरण प्रधान उपासना। जय श्री राधे।